तो बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, ड्रग्स केस में न्यूज 24 के खुलासे पर मुहर लगी है। एनसीबी पूछताछ में श्रद्धा कपूर का कबूलनामा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पावना फार्म हाउस में पार्टी हुई थी और इस पार्टी में श्रद्धा कपूर भी शामिल हुई थी। यही बड़े आरोप लगे थे। पावना में हुई थी ये ड्रग्स और अल्कोहल की पार्टी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि पावना पार्टी में मैंने ड्रग्स नहीं ली, ये श्रद्धा कपूर ने एनसीबी ऑफिसर्स के सामने कहा है। लेकिन पार्टी की बात को कबूला है, लेकिन ड्रग्स से साफ तौर से श्रद्धा कपूर ने इनकार कर दिया है। सीधा रुख करूंगा हमारे संवाददाता दीपक दुबे का। दीपक, ये तो कबूल कर लिया, पार्टी हुई थी, पार्टी में मौजूद थी, लेकिन मैंने ड्रग्स नहीं ली थी। जी, श्रद्धा कपूर का ये बड़ा कबूलनामा है कि वो पार्टी में मौजूद थी, पार्टी हुई थी, पावना के फार्म हाउस में वो गई थी, आपती गोंडे नाम के उस आइलैंड पर गई थी और इन्होंने ये भी बता दिया है कि 6 से 7 लोग उस पार्टी में मौजूद थे। यानी कि साफ है कि जो न्यूज 24 अब तक बताते आ रहा है अपने दर्शकों को, और जिस तरह से एनसीबी के पास उस बोटमैन गणेश का बयान मौजूद है और साथ ही रईस ने भी न्यूज 24 से बातचीत पे इस बात का खुलासा किया हुआ है, तो श्रद्धा कपूर ने इस बात की तस्दीक कर दी है। लेकिन उन्होंने इस बात से मना किया हुआ है कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन वहां पर नहीं किया था। अब सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि 15/20 का जो ये केस है, जहां पर इस वक्त पूछताछ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जो 16/20 का केस है, जहां पर केपीएस मल्होत्रा इस वक्त दीपिका पादुकोण के साथ पूछताछ कर रहे हैं, उनकी टीम कर रही है। तो वो केपीएस मल्होत्रा जया शाह का जो चैट इनके पास मौजूद है, जहां पर श्रद्धा कपूर बात कर रही है सीबीडी ऑयल की, और सीबीडी ऑयल पहुंचाने की बात की जा रही है, तो वो अब वहां पर भी जाने वाले हैं और उनसे उन तमाम चैट्स को दिखाया जाएगा। अगर आपने उस आइलैंड की पार्टी और ड्रग्स कंजम्पशन को लेकर आपने मना कर दिया है, लेकिन वो ड्रग चैट आपने जया शाह के साथ किए, जो दूसरा केस यहाँ पर 2 एफआईआर हुई है इस पूरे मामले में, 15/20 और 16/20। तो यहाँ पर अब ये केपीएस मल्होत्रा अगर उनकी टीम जाती है और उस चैट को दिखा दिया जाएगा, तो वहां पर अब क्या बोलती है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन एनसीबी सूत्र जो हमें बता रहे हैं, इन्होंने इस बात को कबूल कर लिया है कि वहां पर पार्टी हुई थी, सुशांत सिंह राजपूत थे, 6 से 7 लोग मौजूद थे, बोट से गई थी छिछोरे फिल्म के दौरान, और वहां 3 बजे के करीब में ये पहुंची थी और 9:30 बजे के करीब में रात को ये निकल गई थी। और इस बात की तस्दीक और इन्होंने एनसीबी के अधिकारियों के सामने और दीपक में कल रकुल प्रीत से बातचीत हुई थी, पूछताछ हुई थी, जब ऐसा लग रहा है कि इस पूरे खेल में जब खुद पे बनाई है, तमाम एक्ट्रेस पे, तमाम हीरोइंस पे, रिया चक्रवर्ती की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं थी, उसमें रकुल थी, उसमें श्रद्धा थी, उसमें सारा थी। रकुल ने कहा हाँ ड्रग्स तो मंगवाई थी, लेकिन वो रिया के लिए मंगवाई थी। यही अब श्रद्धा कपूर भी कह रही हैं कि उस पार्टी में हम तो शामिल थे, लेकिन हमने ड्रग्स नहीं ली, दूसरों ने ली, इसकी टोपी उसकी टोपी, ये खेल चल रहा है अभी। जी, जिस तरह से बॉलीवुड 2 धड़ों में पहले बटा हुआ था, कई खबरें थी अलग अलग एंगल पर, लेकिन अब जिस तरह से दोस्ती अब कहीं ना कहीं एक तरह से दुश्मनी में बदलने वाली है कि यहाँ एक जो एक्ट्रेस है दूसरे एक्ट्रेस का नाम ले रही है और ड्रग कुंडली की बात अब सामने ला रही है, क्योंकि हर कोई अब दोस्ती छोड़कर अपने आप को बचाने की कोशिश में इस वक्त जुटा हुआ है। और शायद यही वजह है कि एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं, एनसीबी को एक नया मोहरा मिलता जा रहा है इस पूरी पूछताछ में। और आपको बता दूं, श्रद्धा कपूर हो या सारा अली खान हो, दीपिका पादुकोण और उसके बाद करिश्मा, ये सभी भी आने वाले समय में पूछताछ में नाम खोलने वाले हैं, क्योंकि एनसीबी के पास चैट मौजूद हैं, कई सारे ऐसे एविडेंस मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मौजूद हैं, कई सारे ऐसे ड्रग पैडर और ठीक है दीपक, हर एक बड़ा खुलासा, हर तस्वीर न्यूज 24 आपको लगातार बता रहा है। और न्यूज 24 ने थोड़ी देर पहले ही यह खुलासा किया था। न्यूज 24 ने जो खुलासा किया था वो क्या था, एक बार फिर देखिए आप। बिग ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को बता दें, और हमने एक्सप्लोसिव खुलासा किया था न्यूज 24 पर कि किस तरह से श्रद्धा कपूर उस पार्टी में शामिल हुई थी, क्योंकि न्यूज 24 पर उस पार्टी का लाइव गवाह अपनी आंखों से जिन्होंने श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को उस पार्टी में शामिल होते हुए देखा था, उन्होंने साफ तौर से गवाही दी है कि श्रद्धा कपूर उस पार्टी में शामिल हुई थी।
तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमने जो खुलासा किया था उसकी पुष्टि हो गई है। खुद श्रद्धा कपूर ने यह कबूल कर लिया है कि हां, वो उस पार्टी में शामिल हुई थी, उस पार्टी में श्रद्धा कपूर मौजूद थी। और आपको बता दें कि ड्रग्स केस में सूत्रों के हवाले से लगातार एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। और एनसीबी पूछताछ में श्रद्धा कपूर ने यह कबूल कर लिया है कि जो पावना फार्म हाउस में पार्टी हुई थी वो उस पार्टी में शामिल थी। ये ड्रग्स और अल्कोहल की पार्टी थी, यह भी कबूल कर लिया है। यह भी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। और लगातार न्यूज़ 24 आपको सबसे पहले खबर दिखा रहा है। न्यूज़ 24 पर लाइव उस पार्टी का गवाह बैठा था जिसके जरिए श्रद्धा कपूर, सारा अली खान उस पार्टी में पहुंची थी। लाइव गवाही हमने आपको दी थी जिस मुद्दे को लेकर, जिस पार्टी को लेकर आज पूछताछ चल रही है। जो सवाल आज श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से पूछे जा रहे हैं, उस खबर पर अब मोहर भी लग गई है। दीपक, यह अपने आप में बड़ी खबर है और यह साबित भी करता है कि हम अफवाहें नहीं फैलाते हैं, हम सच दिखाते हैं सबूतों के साथ। दीपक, जी, हमने कई सारे ऐसे गवाहों से का इंटरव्यू हमने किया है और कई सारे बड़े खुलासे किए हैं, लेकिन कोई हवाई बातें हमने कभी नहीं की हैं। जो की हैं अधिकारियों से, जो हमारे सूत्र हैं उनसे बातचीत की है या फिर उन्हें कैमरे पर लाने की कोशिश पूरी की है। और यही वजह है कि कई सारे ऐसे खुलासे भी हुए हैं न्यूज़ 24 पर, और ये हम लगातार उसी तरह से अपनी शिद्दत से काम करते रहते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से अब ये लंबी पूछताछ चल रही है, 3 बड़ी अभिनेत्रियां हैं। एक अपने आप को स्टैब्लिश कर चुकी है जो टॉप 1 पर आती है, नंबर 1 पर आती है, तो 2 ऐसी हैं जिनका उभरता हुआ कैरियर है। लेकिन अब ड्रग्स के इस कांड में कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा जरूर हो गया है। 600 करोड़ रुपए लगे हैं दीपिका पादुकोण की फिल्मों पर। ऐसे में प्रोड्यूसर भी इस वक्त घबराए होंगे कि अगर ये कहीं इनकी गिरफ्तारी हो जाती है या फिर इनके ऊपर और गिरफ्तारी की तलवार लटक जाए तो उनके पैसे जरूर डूब जाएंगे। और अगर ये सलाखों के पीछे जाती हैं और या फिर इनके ऊपर जिस तरह से दाग है वो सिद्ध हो जाता है, तो इनके आने वाली फिल्मों पर फैंस का क्या असर होगा ये प्रोड्यूसर को अच्छे से पता है। और वहीं फिल्मों पर क्या असर होगा दीपक, फिल्मों पर क्या असर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।